एक विडो का 28 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया। रीजन दिया गया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज नहीं की गई थी। बाद में उन्होंने फाइट की, कंज्यूमर कमीशन गई और केस जीत भी गई। लेकिन सोचो, जिस टाइम फैमिली ऑलरेडी हॉस्पिटल बिल और फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही होती है, उस टाइम अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दे तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगी। और ये कोई वन ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। IRDAI के नंबर्स देखो, इसके अकॉर्डिंग हर साल 10% से ज़्यादा क्लेम्स ऐसे होते हैं जहां पॉलिसी होल्डर्स को फुल क्लेम पेमेंट नहीं मिलती। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हर 10 में से लगभग एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इसका सॉल्यूशन हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना है? बिल्कुल नहीं। आज के मेडिकल कॉस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग पॉलिसी खरीदते टाइम उसकी फाइन प्रिंट समझते ही नहीं। एजेंट ने बोला बेस्ट पॉलिसी है, ब्रोकर ने बोला क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, प्रीमियम सस्ता देखा, कवर अमाउंट बड़ा देखा और हमने पॉलिसी ले ली। लेकिन क्लेम के टाइम पता चलता है कि पॉलिसी में तो को पेमेंट क्लॉज था, या रूम रेंट लिमिट थी, या फिर कोई ऐसी कंडीशन थी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी थी, लेकिन हमें कभी प्रॉपरली समझाई ही नहीं गई। अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस ही मत लो। सोल्यूशन ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस समझ कर लो, और अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी है तो उसको एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि पॉलिसी होना और राइट पॉलिसी होना दोनों अलग चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले या एग्जिस्टिंग पॉलिसी रीचेक करते टाइम कौन कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए। और अगर ये सब खुद कंपेयर करना कंफ्यूजिंग लगे तो डिटो जैसे प्लेटफॉर्म पे फ्री एक्सपर्ट गाइडेंस भी ले सकते हो। डिटो क्या है और ये आपको कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है को पेमेंट। को पेमेंट का सिंपल मतलब है कि क्लेम का एक फिक्स परसेंटेज आपको खुद पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पॉलिसी में 20% को पे है और हॉस्पिटल बिल 5 लाख रुपए का बना, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 5 लाख रुपए नहीं देगी, 1 लाख रुपए आपको खुद पे करना पड़ेगा। अब एजेंट आपको बोल सकता है कि सर को पे वाली पॉलिसी का प्रीमियम कम है, फायदेमंद है, लेकिन मान लो अगर आप 1800 रुपए प्रीमियम बचाने के लिए 20% को पे वाली पॉलिसी ले लेते हो, लेकिन कल को 2 लाख रुपए का बिल बन गया तो 40,000 रुपए आपकी पॉकेट से जाएंगे। अब सोचो, 1800 रुपए बचाने के चक्कर में 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा बिल भरना पड़ गया। इसीलिए यंग एज में या फैमिली पॉलिसी लेते टाइम वॉलंटरली को पेमेंट को अवॉइड करना ही बेटर होता है। सीनियर सिटीजन पॉलिसी में कभी कभी को पे अनअवॉइडेबल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में नो को पे पॉलिसी प्रेफर करनी चाहिए। दूसरा पैरामीटर है रूम रेंट लिमिट। ये क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रूम रेंट लिमिट का इम्पैक्ट सिर्फ रूम के रेंट तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट 5,000 पर डे है, लेकिन हॉस्पिटल में आप 10,000 रुपए पर डे वाले रूम में एडमिट हो गए। आपको लगेगा एक्स्ट्रा 5,000 रुपए मैं पे कर दूंगा, लेकिन रूम रेंट लिमिट क्रॉस करने पर पूरा हॉस्पिटल बिल प्रोपोर्शनेटली कट हो सकता है। जैसे डॉक्टर फीस, सर्जरी चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, डायग्नोस्टिक्स, सब पर डिडक्शन आ सकती है। अगर अलाउड रूम 5,000 रुपए का था और आप 10,000 रुपए वाले रूम में एडमिट हुए, तो हो सकता है कि इंश्योरर चार्जेस का सिर्फ 50% ही अप्रूवल दे। मतलब रूम रेंट का छोटा सा क्लॉज पूरे बिल को इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आइडियली नो रूम रेंट लिमिट वाली पॉलिसी ही देखनी चाहिए। तीसरा पैरामीटर है वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के तुरंत बाद हर डिजीज कवर नहीं होती। कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए वेटिंग पीरियड होता है और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को डायबिटीज़, बीपी, थायराइड या कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, तो इंश्योरर उस कंडीशन से रिलेटेड क्लेम को 2 से 3 साल या 4 साल तक कवर नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम तब होती है जब लोग पॉलिसी लेते टाइम एग्जिस्टिंग डिजीज प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करते, या एजेंट बोल देता है कि सर छोटी सी प्रॉब्लम है, बताने की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्लेम के टाइम इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल हिस्ट्री चेक करती है, और अगर नॉन डिस्क्लोजर निकला तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस में ऑनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज करो, वेटिंग पीरियड समझो, और आइडियली शॉर्टर वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी चूज करो। अब यहाँ एक रियल प्रॉब्लम आती है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये सब क्लॉजेज कंपेयर करना ईजी नहीं है। को पे अलग जगह लिखा होता है, रूम रेंट अलग सेक्शन में, सब लिमिट्स एनेक्चर में होती हैं, वेटिंग पीरियड किसी और पेज पर होता है, और एजेंट या ब्रोकर हमेशा हर डिटेल एक्सप्लेन करे ये जरूरी नहीं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम एक्सपर्ट गाइडेंस काफी यूजफुल हो सकती है। यहीं पर डिटो हेल्प कर सकता है। डिटो एक ज़ेरोधा बैक्ड इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। आप डिटो के एडवाइजर्स के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। वो आपकी एज, फैमिली, सिटी, बजट, मेडिकल हिस्ट्री और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर पॉलिसी समझाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पॉलिसी के फाइन प्रिंट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। को पे है या नहीं, रूम रेंट कैप है या नहीं, सब लिमिट्स हैं या नहीं, वेटिंग पीरियड कितना है, एटसेट्रा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आपको कभी स्पैम कॉल्स करके परेशान नहीं करते। अगर आप डिटो के थ्रू पॉलिसी लेते हो तो क्लेम पेपर वर्क और रिन्यूअल के टाइम भी सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आप न्यू पॉलिसी लेने वाले हो या एग्जिस्टिंग पॉलिसी रीचेक करना चाहते हो, या सिंपली कंफ्यूज हो कि आपकी पॉलिसी एक्चुअली अच्छी है या नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डिटो के साथ फ्री कॉल बुक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पर, डिजीज वाइज सब लिमिट। इसका मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी का टोटल कवर भले ही 10 लाख रुपए का हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज या ट्रीटमेंट्स के लिए कंपनी ने अलग से लिमिट लगा रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट के लिए सब लिमिट 2 लाख रुपए की है।
अब अगर एक्चुअल बिल 4 लाख रुपए का आया तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख के कवर होने के बावजूद सिर्फ 2 लाख रुपए तक पे करेगी, बाकी 2 लाख रुपए आपको खुद देने पड़ेंगे। ये सब लिमिट्स कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, मैटरनिटी, हार्ट प्रोसीजर, नी रिप्लेसमेंट जैसी ट्रीटमेंट्स में हो सकती है। इसलिए सिर्फ सम इंश्योर्ड मत देखो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में चेक करो कि डिजीज वाइज या प्रोसीजर वाइज सब लिमिट्स हैं या नहीं। आइडियली 0 सब लिमिट वाली पॉलिसी बेटर होती है। आगे 5वां पैरामीटर है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। हॉस्पिटल का खर्चा सिर्फ एडमिशन के दिन स्टार्ट नहीं होता। एडमिशन से पहले डॉक्टर कंसल्टेशन, ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं। और डिस्चार्ज के बाद भी एक्सपेंसेस खत्म नहीं होते। फॉलो अप विजिट्स, मेडिसिन, रिपीट टेस्ट, फिजियोथेरेपी, ड्रेसिंग, सब में पैसा लगता है। इसलिए पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर चेक करना जरूरी है। अच्छी पॉलिसी जनरली एडमिशन से पहले 30 डेज और डिस्चार्ज के बाद 60 डेज तक का एक्सपेंस कवर करती हैं। कुछ पॉलिसीज इससे ज़्यादा भी कवर देती हैं। अगर ये कवर वीक हुआ तो सर्जरी कवर होने के बाद भी प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी एक्सपेंसेस आपको खुद पे करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास फैमिली के लिए 10 लाख रुपए का कवर है, एक फैमिली मेंबर का मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और 9 लाख रुपए का क्लेम लग गया। अब बाकी बचे साल के लिए फैमिली के पास ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का ही कवर बचा। अगर सेम ईयर किसी और फैमिली मेंबर को मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्टोरेशन बेनिफिट में इंश्योरर यूज्ड कवर को वापस रिस्टोर कर देता है, लेकिन यहाँ भी फाइन प्रिंट चेक करना जरूरी है। रिस्टोरेशन सेम इलनेस पर मिलेगा या डिफरेंट इलनेस पर, सेम पर्सन के लिए मिलेगा या अदर फैमिली मेंबर के लिए, फुल कवर एग्जॉस्ट होने के बाद मिलेगा या पार्शियल यूज के बाद भी। सिर्फ रिस्टोरेशन अवेलेबल देखकर खुश मत होना, उसकी कंडीशन जरूर समझना। नेक्स्ट पैरामीटर है डे केयर ट्रीटमेंट। पहले के टाइम में सर्जरी का मतलब होता था हॉस्पिटल में 24 आवर एडमिशन, लेकिन आज मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। बहुत सारे ट्रीटमेंट सेम डे कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कैटरैक्ट, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, माइनर सर्जरीज एंड सम प्रोसीजर्स। अगर पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट कवर नहीं है तो इंश्योरर बोल सकता है कि 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन नहीं था, इसलिए क्लेम पेबल नहीं है। इसीलिए डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं या नहीं, ये चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैरामीटर है डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन। कभी कभी पेशेंट को हॉस्पिटल लेवल केयर घर पर ही देनी पड़ती है या हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं होते। कोविड के टाइम बहुत लोगों ने ये सिचुएशन देखी। ऑक्सीजन सपोर्ट, नर्स, डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, घर पर भी मेडिकल केयर का कॉस्ट काफ़ी हाई हो सकता है। डोमिसिलियरी कवर ऐसे केसेस में यूजफुल होता है, स्पेशली पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स के लिए पॉलिसी लेते टाइम इस फीचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है NCB यानी नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब है कि अगर आप 1 साल क्लेम नहीं करते तो इंश्योरर आपका कवर इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का कवर क्लेम फ्री ईयर के बाद 7.5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक ग्रो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी। लेकिन यहाँ भी कंडीशन समझनी होती हैं। बोनस कितना मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है, क्लेम करने पर बोनस रिड्यूस होगा या नहीं, रिड्यूस होगा तो कितना। नो क्लेम बोनस अच्छा फीचर है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। अब आता है कवरेज अमाउंट, कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। इसका आंसर हर पर्सन के लिए सेम नहीं है। आपका सिटी, हॉस्पिटल प्रेफरेंस, फैमिली साइज, एज और मेडिकल हिस्ट्री मैटर करता है। मेट्रो सिटीज में मेजर हॉस्पिटलाइजेशन का बिल इजीली 5 लाख से 10 लाख रुपए या उससे ऊपर आ सकता है। फैमिली फ्लोटर के लिए 15 लाख से 25 लाख रुपए तक का कवर प्रैक्टिकल हो सकता है। इंडिविजुअल्स के लिए 10 लाख रुपए का कवर आज के टाइम में डिसेंट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन याद रखो, हाई कवर का मतलब हमेशा अच्छी पॉलिसी नहीं होता। अगर 25 लाख की पॉलिसी में को पे, रूम रेंट और सब लिमिट्स हैं तो वो 10 लाख की क्लीन पॉलिसी से भी वर्स हो सकती है। इसलिए कवर अमाउंट के साथ पॉलिसी क्वालिटी भी चेक करो। तो फाइनल चेकलिस्ट याद रखो, पॉलिसी में वॉलंटरली को पे अवॉइड करो, रूम रेंट लिमिट आइडली 0 होनी चाहिए, डिजीज वाइज सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, वेटिंग पीरियड शॉर्टर होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑनेस्टली डिस्क्लोज करो, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिस्टोरेशन बेनिफिट का वर्किंग समझो, डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड होने चाहिए, डोमिसिलियरी कवर चेक करो, नो क्लेम बोनस की कंडीशन समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एजेंट या ब्रोकर की बात पर ब्लाइंडली पॉलिसी मत लो, खुद समझो, कंपेयर करो, फाइन प्रिंट रीड करो या एक्सपर्ट से समझो। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का गोल सिर्फ पॉलिसी खरीदना नहीं है, गोल है मेडिकल इमरजेंसी के टाइम फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहना। और प्रोटेक्शन तभी काम करेगी जब पॉलिसी क्लेम के टाइम एक्चुअली काम करे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आज ही अपनी पॉलिसी रीचेक करो, और अगर पॉलिसी लेने वाले हैं तो प्रीमियम से पहले ये सारे पैरामीटर जरूर चेक करो। हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटो का लिंक है, फ्री कंसल्टेशन बुक करो, पॉलिसी समझो, कंपेयर करो और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो। तो हेल्थ इंश्योरेंस में चीपेस्ट पॉलिसी कभी कभी सबसे महंगी मिस्टेक बन सकती है।